Good morning, student. We are doing history of 11th standard, theme second, writing and city life. Today we will read about life in city. City में life कैसी थी, मेसोपोटामिया की city में life कैसी थी. We are on page number 39. So we continue. What we have seen in that a ruling elite had emerged. A small section of society had a major share of the wealth. कहते एक रूलिंग एलिट हैड एमर्ज. एलिट क्या होती है? ऊंची जाति के लोग होते हैं. कहते शहरों में ऊंची जाति के लोग थे जिसकी क्या थी? स्मॉल सेक्शन ऑफ सोसाइटी का छोटा भाग था, मतलब बहुत कम होते थे ये लोग. हैड ए मेजर शेयर ऑफ वेल्थ, लेकिन इनके पास धन बहुत ज़्यादा था, इसलिए एलिट क्लास थी. नथिंग मेक्स दिस फैक्ट एज क्लियर एज इनॉर्मस रिचेस बरीड विद सम किंग्स एंड क्वींस एट उर. इसमें बताया है कि नथिंग मेक्स दिस फैक्ट एज क्लियर एज इनॉर्मस रिचिंग, मतलब ये जो इतने अमीर थे, जो इनकी जो बरीड थी, दफनाए जाते थे. विद सम किंग्स एंड क्वीन, किंग्स और क्वींस की जो बरीड थी दफनाए जाते थे, उसके अंदर क्या दफनाया जाता था? जैसे ज्वेलरी, गोल्ड वेसल्स, वुडन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इनलेड विद वाइट शेल्स एंड लैपिस lazuli, एक पत्थर है बहुत कीमती. सेरेमोनियल डैगर्स ऑफ गोल्ड, मतलब इतने ज़्यादा अमीर थे किंग और जो क्वीन थे, इनके साथ ये चीज़ें दफनाई जाती थी अगर इनकी डेथ होती तो. बट वट ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल, लेकिन आम लोगों के बारे में क्या था? वी नो फ्रॉम द लीगल टेक्स्ट दैट इन मेसोपोटामियन सोसाइटी द न्यूक्लियर फैमिली वाज नोन. कितनी हमें लीगल टेक्स्ट से, कानूनी दस्तावेजों से क्या पता लगता है? जो मेसोपोटामिया की सोसाइटी थी वो न्यूक्लियर फैमिली थी, छोटा परिवार था, एकल फैमिली थी. आल्दो ए मैरिड सन, जो मैरिड सन था, एंड हिज फैमिली ऑफन रेजिड विद हिज पेरेंट, लेकिन फिर भी उनके जो मैरिड विवाहित सन था और उसकी फैमिली थी, अपने माता पिता के साथ रहते थे. द फादर वाज द हेड ऑफ द फैमिली, फैमिली का हेड जो फादर था. वी नो ए लिटल अबाउट द प्रोसीजर फॉर मैरिज, हम थोड़ा बहुत जानते हैं मैरिज के जो प्रोसीजर था, विवाह का जो मेसोपोटामिया में प्रोसीजर था उसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ जानते हैं. ए डिक्लेरेशन वाज मेड अबाउट द विलिंगनेस टू मैरी, द ब्राइड पेरेंट्स गिविंग देयर कंसेंट टू द मैरिज. डेक्लेरेशन मतलब क्या होता है? डेक्लेरेशन मतलब होता है घोषणा. कहते हैं जब विवाह की घोषणा की जाती, विवाह करने की इच्छा के बारे में घोषणा की जाती थी, और जो ब्राइड वधू के माता पिता होते थे उसके विवाह के लिए अपनी सहमति देते थे. कॉन्सेंट मतलब सहमति देना. देन ए गिफ्ट वाज गिवन बाय द ग्रूम्स पीपल टू ब्राइड्स, और उसके बाद वर पक्ष के लोग वधू को कुछ उपहार देते थे, मतलब जो लड़के के घर वाले होते थे उस लड़की को जिसके साथ विवाह करना होता था उसको कुछ उपहार देते थे. When the wedding took place, gifts were exchanged by both parties. कहते जब शादी का दिन आता है तो उस दिन दोनों पार्टीज, दोनों मतलब लड़के और लड़की की तरफ से गिफ्ट एक्सचेंज किए जाते थे, उपहार एक दूसरे को दिए जाते थे. हु एट टुगेदर, जो और खाना भी वो इकट्ठा खाते थे उस दिन. एंड मेड ऑफरिंग इन टेम्पल, और टेम्पल में भी, मंदिरों में भी ऑफरिंग मतलब चढ़ावा चढ़ाते थे. When her mother-in-law came to fetch her, the bride was given her share of her inheritance by her father. कहते जब उसकी लड़की की सास उसे लेने आती थी तो जो लड़की का पिता होता था उसकी जायदाद में जो हिस्सा बनता था वह उसके दहेज के रूप में दे देते थे. The father house, herds, fields etc. were inherited by a son. और जो पिता के घर हर्ड्स मतलब जो पशुधन होता था उसका, और खेत आदि जो होते वो पुत्रों को मिलते थे. लेट अस लुक एट उर की तरफ हम देखते हैं. उर एक सिटी थी मेसोपोटामिया की. वन ऑफ द अर्लीस्ट सिटी टू हैव बीन एक्सकैवेटेड, मतलब एक अर्ली सिटी जो जिसकी खोज की गई. उर वाज अ टाउन हुज ऑर्डिनरी पीपल हाउस वाज सिस्टमेटिकली एक्सकैवेटेड इन 1930s. इसमें बताया गया कि उर मेसोपोटामिया का एक छोटा आम लोगों का नगर था. ऑर्डिनरी हाउस मतलब आम लोगों के घर थे, जो सिस्टमेटिकली एक्सकेवेटेड कब हुआ? 1930 में. नैरो वाइंडिंग स्ट्रीट्स इंडिकेट दैट व्हील्ड कार्ट्स कुड नॉट हैव रीच्ड मैनी ऑफ द हाउसेज. जो स्ट्रीट्स थी
नैरो वाइंडेड थी, मतलब भीड़ी भीड़ी थी, तो इससे पता लगता है कि कोई भी कार्ट उस गलियों में जा नहीं सकता था, घर का कोई सामान पहुंचाना होता तो। सैक्स ऑफ ग्रेन एंड फायरवुड वुड हैव अराइव्ड ऑन डोंकी बैक। अगर ग्रेन्स की कोई बोरियां, अगर कोई लकड़ियां वगैरह पहुंचाई तो वो गधे की बैक पर, मतलब गधे पर लाद कर पहुंचाई जाती थी घरों में, क्योंकि गलियां बहुत संकरी थी तो कार्ट वहाँ पे नहीं जा सकता था, छकड़ा जो बैलगाड़ी वगैरह वो नहीं वहाँ जा सकती थी। नैरो वाइंडिंग स्ट्रीट एंड द इरेगुलर शेप ऑफ हाउसेज प्लॉट आल्सो इंडिकेट एंड एब्सेंस ऑफ टाउन प्लानिंग। कहते जो गलियाँ बहुत बीड़ी बीड़ी थी और हाउसेज को इरेगुलर शेप थी हाउसेज की, मतलब कोई घर किस तरह का, कोई घर किस तरह का, कोई शेप एक जैसी नहीं थी। इससे पता लगता है कि टाउन प्लानिंग एब्सेंस थी, कोई प्लानिंग नहीं की गई थी टाउन को बनाने के लिए। देयर वर नो स्ट्रीट ड्रेन्स ऑफ काइंड वी फाइंड इन कंटेम्प्रेरी मोहनजोदारो। कहते समकालीन मोहनजोदाड़ो में जो हमें गलियों में नालियों ड्रेन्स के बारे में अच्छा सिस्टम मिला, वैसा वहाँ पर नहीं था। Drains and clay pipes were instead found in the inner courtyard of the houses, and it is thought that a house roof slope inward and rainwater was channeled by drain pipe into sump। कहते सम्प क्या होती है, एक होज, मतलब एक जो पानी इकट्ठा करने के लिए होज बनाई होती है। कहते जो ड्रेन्स एंड क्ले पाइप थी जो उनके उर के हाउसेज में, वो घर के अंदर कोर्टयार्ड की तरफ ही बनी हुई थी, मतलब गली में नहीं जाती थी। तो इससे पता लगता है कि जो घर की रूफ़ का पानी जो था सारा घर के मतलब कोर्टयार्ड में एक ड्रेन पाइप के थ्रू सम्प, घर में एक कोर्टयार्ड में घर के बरामदे में एक होज बना होता था, तो वो सारा उन पाइपिंग थ्रू वो पानी वहाँ पे इकट्ठा हो जाता था। क्यों होता क्या, एन इनर कोर्टयार्ड मतलब अंदरूनी कोर्टयार्ड में जो घर का कोर्टयार्ड बना था और जो पाइपें घर के कोर्टयार्ड के जो होज बनी थी उसी में जाती थी और सारा रेन का पानी उधर इकट्ठा होता था। दिस वुड हैव बीन अ वे ऑफ प्रिवेंटिंग द अनपाव्ड स्ट्रीट फ्रॉम बिकमिंग एक्सेसिवली स्लशी आफ्टर ए डाउनफॉल। मतलब ऐसे इसलिए किया जाता था क्योंकि गलियाँ कच्ची थी। कहते जो गलियाँ कच्ची होने के कारण मतलब ऐसे था कि जब पानी गलियों में, बारिश का पानी गलियों में ज़्यादा ना जाए और ज़्यादा कीचड़ ना मचे, इसलिए जो पाइपें थी घर के कोर्टयार्ड के अंदर ही फिट की हुई थी। Yet people seem to have swept all their household refuse into the street। ऐसा भी देखा जाता है कि जो लोग हैं अपने घर का सारा कूड़ा करकट, स्वेप्ट मतलब जो झाड़ पूछ के जो भी कूड़ा करकट होता था वो गली में ही स्ट्रीट में ही फेंकते थे। टू बी ट्रोडन अंडर फुट, और वो लोगों के पैरों के नीचे आता रहता था। दिस मेड स्ट्रीट लेवल राइज and over time the threshold of house had also to be raised so that no mud would flow inside after the rain। इसमें बताया कि जो लोग थे मैसे उर के नगर के लोग थे वो सारा अपना कूड़ा करके गलियों में फेंकते थे। इससे क्या हुआ, लोगों के पैरों के नीचे आता रहता था, जिससे क्या होगा धीरे धीरे कूड़ा करकट इकट्ठा होने से स्ट्रीट थोड़ी लेवल सड़कें जो ऊंची उठ जाती थी, और थ्रेशोल्ड जो घरों की देलियाँ होती है, फिर घरों की देलियाँ भी लोगों को ऊँची करनी पड़ती थी, रेस करनी पड़ती थी, ताकि जो आफ्टर रेन के बाद जो पानी कीचड़ है वो घर के अंदर ना जा सके। लाइट केम इन टू द रूम नॉट फ्रॉम द विंडो। जो रूम्स के अंदर, घरों के अंदर, कमरों के अंदर लाइट थी वो विंडो से नहीं आती थी, बट फ्रॉम द डोरवेज ओपनिंग इनटू द कोर्टयार्ड। अब घरों के अंदर जो बरामदे बने थे, कोर्टयार्ड बने होते थे, वहाँ पर दरवाजे कमरों के दरवाजे उन कोर्टयार्ड में ही खुलते थे और वहीं से लाइट आती थी, मतलब गली की तरफ विंडो नहीं थी उनकी। दिस वुड आल्सो हैव गिवन फैमिलीज देयर प्राइवेसी। इससे क्या है, फैमिली की प्राइवेसी भी बनी रहती थी, क्योंकि अगर विंडो गली की तरफ नहीं थी तो परिवार की प्राइवेसी तो बनी रहेगी ना, ताकि लोगों को परिवार की प्राइवेट बातों के बारे में कुछ नहीं पता लगता था। देयर वर सुपरस्टिशन अबाउट हाउसेज रिकॉर्डेड इन ओमन टैबलेट एट उर। कहते हैं वहाँ पे जादू टोने, उर के नगर के हाउसेज के बारे में जादू टोने की भी कुछ चीज़ें पता लगी। A raised threshold brought wealth. A front door that did not open toward another house was lucky। इसमें बताया कि रेज थ्रेशोल्ड थी, जो घर की अगर डेली ऊंची उठी होती तो उस घर में बहुत धन आता था, और घर का जो फ्रंट डोर था किसी दूसरे घर के सामने के दरवाजे की तरफ नहीं खुलना चाहिए, ऐसा होता तो वह लक्की माना जाता था। बट इफ़ द मेन वुडन डोर ऑफ द हाउस ओपन आउटवर्ड the wife would be a torment to her husband।
अब क्या है, आमतौर पर दरवाजे जो होते हैं घर के अंदर ही खुलते हैं। अब उसमें बोला गया कि अगर मेन डोर जो लकड़ी का दरवाज़ा होता था, अगर घर के बाहर की तरफ खुलता था, उसका गेट बाहर की तरफ, अंदर की तरफ खुलने के बजाय बाहर की तरफ खुलता था, तो माना जाता था कि जो घर की पत्नी थी अपने पति के लिए यंत्रणा का कारण बनेगी, मतलब दुख का कारण बनेगी। टोर्मेंट मतलब दुख का कारण बनेगी, दुख देगी, वो उसे सताएगी। देयर वाज ए टाउन सीमेंट्री at Ur in which the graves of royalty and commoner have been found। कहते हैं उर नगर में एक कब्रिस्तान भी पाया गया, सीमेंट्री मतलब कब्रिस्तान भी पाया गया, जिसमें कि रॉयल ऊंची जाति के लोग या राजा महाराजाओं की या कॉमन आदमियों की, आम जनता की जो ग्रेव्स थी वहाँ पे समाधियाँ बनी हुई थी। बट ए फ्यू इंडिविजुअल वर फाउंड बरीड अंडर द फ्लोर ऑफ द ऑर्डिनरी हाउस। और कुछ लोग थे फ्री इंडिविजुअल, कुछ लोग घर के फर्श के नीचे ही दफनाए, बरीड मतलब दफनाए गए, पाए गए, मतलब आम घरों के फर्श के नीचे ही दफनाए गए, पाए गए। ओके स्टूडेंट, वी हैव रेड अबाउट द सिटी लाइफ ऑफ उर सिटी। ओके, इट्स इनफ फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।